हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप अभी तक BA 4 सेमेस्टर मेजर पेपर 7 हिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी आपको एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर लाना है, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। पार्ट 1 हम करवा चुके हैं। एक मिनट, तो यहाँ तक हम पिछले वीडियो में हम करवा चुके हैं मेजर पेपर 7 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में ये पार्ट 2 रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो जा कर के चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को करना क्या है कि जितना भी क्वेश्चन हम आप सबको करवाएंगे, बस वो सभी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को एक बार रीड करके एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीजन करके जाना है। तो अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े तो बस इतने क्वेश्चन का आंसर आप सबको करके जाना है, आपका अच्छा खासा नंबर एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा है कि मनसबदारी प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप सभी को बता चुके हैं कि मेजर पेपर 7 में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछे तो लॉन्ग क्वेश्चन को 5 से 6 पेज में लिखना है और शॉर्ट को 3 से 4 पेज में। तो ये हम शॉर्ट में आंसर करवा रहे हैं, पर आप सबको क्या करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन का लॉन्ग में आंसर गूगल से सर्च कर लेना है और इसका आंसर लिखना है आप सबको। क्योंकि अगर हम लॉन्ग में आंसर करवाने लग जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप सबके पास उतना टाइम है नहीं कि पूरा वीडियो आप सब देख पाइएगा। तो हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, आंसर आप सभी को निकाल करके एक बार रीड कर लेना है। और जैसा कि हम पिछले वीडियो में कहे हैं कि कल सुबह 6 बजे से पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो मल्टीपल चॉइस के लिए भी टेंशन नहीं लेना है। तो कल सुबह एग्ज़ाम देने से जाने से पहले आप सभी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करके जाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसका आंसर लिखना है आपको। मनसबदारी प्रणाली मुगल प्रशासन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी जिसे अकबर ने संगठित रूप में लागू किया। तो मनसब का अर्थ पद या दर्जा होता है। तो मनसब का क्या अर्थ होता है, तो मनसब का अर्थ होता है पद या फिर दर्जा। तो इस प्रणाली के अंतर्गत अधिकारियों को उनके पद, वेतन और सैन्य जिम्मेदारी के अनुसार मनसब दिया जाता था। तो अधिकारियों को क्या किया जाता था, पद दिया जाता था या फिर वेतन या फिर सैन्य जिम्मेदारी दिया जाता था, मनसब दिया जाता था। तो प्रत्येक मनसबदार को 2 संख्याएं दी जाती थी। तो पहला है जात और दूसरा है सवार। तो जात मनसबदार की व्यक्तिगत हैसियत और वेतन को दर्शाती थी, जबकि सवार क्या है, तो सवार का मतलब है कि सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवार सैनिकों की संख्या बताती थी। तो मनसबदारों को वेतन नगद या जागीर के रूप में दिया जाता था। तो इस प्रणाली से प्रशासन और सेना पर केंद्रित नियंत्रण बना रहा तथा मुगल साम्राज्य को एक संगठित और शक्तिशाली शासन व्यवस्था प्राप्त हुई। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर, एक मिनट, तो इसका आंसर आप सबको यहाँ तक लिखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है, तो जागीरदारी प्रथा का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये हम शॉर्ट में आंसर लिखवाए हैं, आप सभी को लॉन्ग में पढ़कर जाना है। तो जागीरदारी प्रथा मुगल प्रशासन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। इसमें सम्राट अपने अधिकारों को मनसबदारों को वेतन के बदले किसी क्षेत्र की भूमि से कर वसूलने का अधिकार देते थे। तो इसमें क्या होता था कि मनसबदारों को वेतन देने के बजाय क्या किया जाता था कि किसी क्षेत्र की भूमि से कर वसूली का अधिकार देते थे, इसमें वेतन से रिलेटेड कोई जिम्मेदारी नहीं दिया जाता था। तो जागीरदारी का मतलब क्या है, आप सबको ध्यान रखना है। तो इसमें कहता है कि जिसे जागीर कहा जाता था। तो जागीरदारी उस क्षेत्र का मालिक नहीं होता था, बल्कि केवल राजस्व वसूली का अधिकार होता था, मतलब टैक्स कलेक्ट करता था। तो जागीरदार को सेना के रख रखाव और प्रशासनिक खर्चों की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती थी।
तो जागीरें स्थायी नहीं होते थे बल्कि समय समय पर बदली जाती थी ताकि जागीरदार स्वतंत्र न हो सके। इस व्यवस्था से मुगल शासक को राजस्व और सेना दोनों पर नियंत्रण बनाए रखने में सहायता मिली। तो ये जो क्वेश्चन है जागीरदार, इसको आपको शॉर्ट में पूछे तो यहाँ तक लिखना है और लॉन्ग में आपको सर्च करके पढ़ लेना है या फिर ChatGPT से भी इसका आंसर निकाल लेना है। अगला का सवाल है आपका कि औरंगजेब की धार्मिक नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति कठोर और रूढ़िवादी थी। उसने इस्लामी नियमों को राज्य की नीति में प्रमुख स्थान दिया और स्वयं को एक कट्टर सुन्नी मुसलमान के रूप में प्रस्तुत किया। तो उसने अकबर द्वारा हटाया गया जागीर जजिया कर फिर से लागू किया और कई ऐसे कर समाप्त किए जिन्हें वह गैर इस्लामी मानता था। तो औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर रोक लगाए और कुछ हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए। हालांकि उसने कई मंदिरों और धर्म स्थलों को अनुदान भी दिया, लेकिन उसकी नीति ने हिंदू मुसलमान संबंधों में तनाव बढ़ा और राजपूतों, मराठा और सिखों के साथ संघर्ष तेज हुआ। तो कुल मिलाकर अगर बोले तो उसकी धार्मिक नीति ने मुगल साम्राज्य की एकता को कमजोर कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। अभी अगला सवाल है आपका, एक मिनट। तो अगला सवाल है मुगल काल की कृषि व्यवस्था पर संक्षिप्त निबंध लिखे। तो मुगल काल में कृषि अर्थव्यवस्था की आधारशिला थी और राज्य की आय का मुख्य स्रोत भी कृषि से प्राप्त राजस्व था। तो अधिकांश जनता किसान थे, इसीलिए शासन ने कृषि उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया। अगला है आपका कि भूमि को उपज के आधार पर वर्गीकृत किया जाता था और सिंचाई के लिए कुएं, नहरें और तालाबों का विकास किया गया था। तो अकबर के समय में राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित रूप दिया गया। राज टोडरमल द्वारा लागू की गई जब्ती प्रणाली के अंतर्गत भूमि की माप की गई और औसत उपज के आधार पर कर निश्चित किया जाता था। तो औसत उपज के आधार पर कर को निश्चित किया जाता था। तो सामान्यतः उपज का लाभ 1/3 भाग राज्य को कर के रूप में देना पड़ता था। तो 1/3 भाग क्या करना पड़ता था, कर के रूप में राज्य को देना पड़ता था। तो ये जो क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य का, इसका आंसर इसमें अभी और भी लिखना है। तो अगला है थोड़ा सा इसमें अभी और लिखना है, तो यहाँ तक लिखना है आपको। अभी अगला सवाल है आपका 10 साल प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो 10 साल प्रणाली मुगल काल की एक महत्वपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था थी जिसे अकबर के शासन काल में राजा टोडरमल ने लागू किया था। ये आपको याद रखना है, टोडरमल। और इस प्रणाली में पिछले 10 वर्षों की औसत उपज और कीमतों के आधार पर भूमि कर निर्धारित किया जाता था। तो इसी कारण से 10 साला कहा गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। तो इस व्यवस्था में भूमि की माप की जाती थी और फसल के अनुसार टैक्स को तय किया जाता था। कर सामान्यतः यानी नगद में लिया जाता था। कर कैसे लिया जाता था, नगद में, जिससे राज्य को स्थायी और निश्चित आय प्राप्त होती थी। 10 साल प्रणाली से किसानों और राज्य दोनों को लाभ हुआ और मुगल राजस्व व्यवस्था अधिक संगठित बन सकी। इस क्वेश्चन का आपको आंसर इतना लिखना था। अभी आपका कुछ और भी क्वेश्चन है। तो अब है भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो भक्ति आंदोलन के उदय का मुख्य कारण था धार्मिक आडंबर और जाति भेद के प्रति लोगों में बढ़ता असंतोष। तो ये कारण था भक्ति आंदोलन का। तो ब्राह्मणों के जटिल कर्मकांड और संस्कृत की कठिन भाषा से साधारण जनता दूर हो गई थी। भक्ति संतों ने सरल भाषा में ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाया था। इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि समाज में व्याप्त ऊंची नीची,
छुआछूत और सामाजिक अन्याय के विरोध ने भी भक्ति आंदोलन को बल दिया था। इस्लाम के एकेश्वरवाद और समानता के विचारों का प्रभाव भी भक्ति आंदोलन पर पड़ा। इन सभी कारणों से भक्ति आंदोलन तेजी से फैला और समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधार की भावना जागृत हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। अभी आपका है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये जितना भी क्वेश्चन था इसका हम आंसर करवा दिए। अभी बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच गया है इसका आंसर आपको खुद लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। BVI, एक मिनट, ये सभी क्वेश्चन BVI क्वेश्चन है। तो आप सब अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़े मेजर 7 में, तो जितना भी क्वेश्चन हम पार्ट 1 में आपको बताए हैं और जितना क्वेश्चन हम अभी आपको पार्ट 2 में बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन का आंसर आप सभी को लिखना है। अगर लिख नहीं पा रहे हैं तो एक बार क्वेश्चन के आंसर को रीड कर लेना है, उसके बाद जाना है एग्ज़ाम में। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा आप सभी से है कि जब एग्ज़ाम देकर आइएगा तो उसके बाद आप सबको क्या करना है कि कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्वेश्चन मैच किया था या नहीं किया था। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसका स्क्रीनशॉट आप सभी को ले लेना है। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप सब यहाँ तक ले लीजिए। तो इसमें औरंगजेब से आपको रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो औरंगजेब से रिलेटेड देख लीजिए, धार्मिक, राजपूती, फिर धार्मिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो धार्मिक से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो करना क्या है आपको, इसमें एक धार्मिक से रिलेटेड पढ़ लेना है, एक पढ़ कर जाना है औरंगजेब से रिलेटेड। इतना का स्क्रीनशॉट आप सब ले लीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और भी क्वेश्चन है। अगला है आपका मराठा शक्ति से रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड है। मराठा शक्ति के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए, ये भी पूछ सकता है आपसे, या फिर शिवाजी पे भी पूछ सकता है। मराठा के उदय यहाँ शॉर्ट में भी दिया गया है, यहाँ लॉन्ग में भी पूछा है। तो मराठा के उदय आपको पढ़ करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और भी क्वेश्चन है। आगे है आपका मुगल से। मुगल काल के दौरान कृषि प्रणाली पर निबंध लिखिए, या फिर इसकी आर्थिक व्यवस्था पूछेगा, या फिर भू राजस्व, ये भी पूछ सकता है। तो एक मुगल काल पे भी एक क्वेश्चन को रीड करके जाना है। अब अगला कुछ और भी क्वेश्चन है आपका, मुगल सिख संबंध पर प्रमुख विशेषता पर चर्चा कीजिए, या फिर आपको ये भी पूछ सकता है, या फिर आपको ये पूछ सकता है, औरंगजेब सिख संबंध पर चर्चा कीजिए। तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अगला कुछ और भी क्वेश्चन है आपको, संत कबीर का शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, मध्यकाल में सूफीवाद के विकास पर निबंध लिखिए, या फिर भक्ति आंदोलन। ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पढ़ कर जाना है। ऐसा नहीं है कि जो हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसको भी नहीं पढ़ना है, सबको पढ़ना है। अगला कुछ और क्वेश्चन है, सल्तनत काल के समाज का वर्णन कीजिए। ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। अभी आपका और क्वेश्चन है, तो मुगल काल की वास्तुकला की विशेषता का वर्णन कीजिए। ये आपको इसमें पढ़ना है। और इसमें अकबर से रिलेटेड है, इसमें शाहजहां दिया हुआ है, ये भी, और एक ये सब BVI क्वेश्चन है। तो आपको एक बार पढ़ करके जाना है। तो जितना भी क्वेश्चन था मेजर पेपर 7 से रिलेटेड, वो सारा क्वेश्चन हम आप सभी को दे दिए, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, इसीलिए हम इन सभी का क्वेश्चन का आंसर नहीं करवा पा रहे हैं। तो आप सभी को क्या करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। और अगर ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो BA 4 सेमेस्टर में हम उतना लेक्चर क्लास नहीं ले पाए, लेकिन BA 5 सेमेस्टर में हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप सभी का लेक्चर क्लास भी ले, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लिख करके आ जाना और अच्छा नंबर लाना इतना काफ़ी नहीं है। आप सभी के पास उतना नॉलेज भी होना चाहिए, आप सभी के सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 5 सेमेस्टर में हम कोशिश करेंगे कि आप सभी को का लेक्चर क्लास ले पाए। फिलहाल के लिए हम आप सभी का छोटा सा हेल्प कर दे रहे हैं कि क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं,
आप सभी को इसका आंसर लिख करके अच्छे से एग्ज़ाम में जाना है, टेंशन नहीं लेना है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के क्लास का इंतज़ार कर रहे हैं और भी सब्जेक्ट का, उन सभी स्टूडेंट्स से कहना है कि एग्ज़ाम से पहले आप सभी का भी करवा देंगे। तो चलिए क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आएंगे हम कल सुबह। तो चलिए धन्यवाद आप सभी का।